हेलो एंड वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। सब देखने और सुनने वालों को मेरा सलाम और नमस्कार। मैं हाजिर हूं आप सबके साथ एक नया व्लॉग लेके। मेरा रेगुलर चैनल जो है वो डिजिटल गोल्ड है, जिसके ऊपर आप सब ने बहुत प्यार दिया और उस पर मोस्टली मैंने पाई नेटवर्क के बारे में वीडियो बनाई। लेकिन मुझे बहुत लोग कमेंट करते हैं बी नेटवर्क के बारे में, सिद्रा के बारे में और चंद और हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो रिक्वेस्ट आती है वो हमेशा बी नेटवर्क के बारे में आती है। तो मैंने बी नेटवर्क पे बहुत ज्यादा काम तो नहीं किया, लेकिन थोड़ा बहुत जितना भी काम किया उसके बारे में मैं थोड़ी सी बी नेटवर्क के बारे में आपसे बात करता हूँ। बी सबसे पहले, क्योंकि ये बी नेटवर्क के बारे में पहली वीडियो है तो शायद आप लोगों ने ये इन्फॉर्मेशन पहले भी सुनी हो, लेकिन मैं कुछ आपको क्लियर करता हूँ और फिर हम इस बी नेटवर्क की सीरीज को इस चैनल के ऊपर ही लेके चलेंगे। सबसे पहले मैं आपको बी नेटवर्क के बारे में बता दूं। बी नेटवर्क जो है वो भी एक मोबाइल एप्लीकेशन है जो कि पाई नेटवर्क की तरह है। ये भी लॉन्च हुआ था तकरीबन 2020 के अंदर, और 2020 के दिसंबर में तकरीबन, और ये भी आपको आईओएस पे और एंड्रॉयड के ऊपर जो था वो अवेलेबल था। उसी तरह जिस तरह पाई नेटवर्क के अंदर लोग माइन करते थे, बटन दबाएं और माइन करना शुरू कर दें, सेम ऐसा बी नेटवर्क ने भी किया। इसके अंदर हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, थोड़ी बहुत इस वीडियो में कर लेते हैं कि भाई पाई नेटवर्क में और बी नेटवर्क में मेन फर्क क्या है, क्या पाई नेटवर्क और बी नेटवर्क एक जैसे हैं, क्या बी नेटवर्क भी आगे चल के पाई नेटवर्क के जैसा होगा। अभी तक की जो सूरत हाल है मुझे ऐसा नहीं लगता। अब मैं आपको उसकी वजह भी बता देता हूँ क्यों। सबसे पहले तो इसका बता दूं, इसका भी माइनिंग मेथड वही है, बटन दबाया ऐप के ऊपर और आपकी माइनिंग होना जो है वो शुरू हो गई। तो सेम वही चीज है, 24 घंटे के बाद आपने दोबारा बजाया। इसके अंदर भी आप रेफरल अपना टीम सर्कल बना सकते हैं जिससे आपका बूस्ट बढ़ सकता है। दूसरा, इसके अंदर एक और फीचर है, आप ऐड पे ऐड देखते जाओ, गेम खेलते जाओ तो आपका जो स्पीड है माइनिंग की वो तेज से तेज होती जाएगी। तो सेम सारी इसके अंदर भी चीजें, इसका भी सारा अभी तक जो आया है वो फेस 1 है। फेस 1 में इसका क्या इन्होंने दिया था, बिल्ड द कम्युनिटी, वो हमने निकाला था फेस 1 के अंदर। फेस 2 में इसका आया था टेस्ट नेट डेवलपमेंट। फेस 3 जो इसका अभी नहीं आया वो होगा इसका मेन नेट लॉन्च। अब थोड़ा बहुत मैं आपको फर्क बता दूं कि जिस तरह पाई नेटवर्क है उनकी अपनी ब्लॉकचेन है, दूसरा वो स्टेलर कंसेंसस प्रोटोकॉल उनकी ब्लॉकचेन यूज कर रहे हैं, उसके बाद चेन लिंक के साथ उनकी इंटीग्रेशन है, और फिर उनकी इंटीग्रेशन है इथीरियम में जहां पे वो उसकी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में हेल्प की करेंगे। इसी तरह अगर बी नेटवर्क को लगा लें तो बी नेटवर्क के पास अपनी कोई ब्लॉकचेन नहीं है, बी नेटवर्क का कोई रोड मैप नहीं है, बी नेटवर्क का अभी तक कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है इसकी किसी चीज के बारे में। इवन कि इनका अभी टेस्ट नेट जो है वो भी नहीं आया। अभी इस टाइम पे बी नेटवर्क की जो वर्थ है वो कुछ नहीं है। अगर कहीं भी आपको कोई प्राइस दिखाई जाती है तो वो सारा स्कैम है। इसकी एक राउंड केवाईसी की हो चुकी है और मेरे ख्याल से सेकंड राउंड जो है वो अभी इसकी आने वाली है। अगर आप इसके ऐप पे भी जाएंगे तो वो आपको बताएगा कि सेकंड राउंड इज कमिंग सून। तो हम इसके बारे में बात करते जाएंगे। अभी तक मैंने बताया किसी एक्सचेंज पे ये लिस्टेड नहीं है। अब इसको बहुत से लोग जो हैं वो स्कैम भी बोलते हैं, पाई नेटवर्क को भी आप कहेंगे स्कैम बोलते थे। लेकिन पाई नेटवर्क के अंदर मैंने आपको बताया वेबसाइट, रोड मैप, टेस्ट नेट, डिसेंट्रलाइजेशन, वाइट पेपर, ये सब चीजें मौजूद थी। जबकि बी नेटवर्क के अंदर ऐसी कोई चीज भी नहीं है। इनके पास कोई ओपन सोर्स वाइट पेपर नहीं है फिलहाल अभी तक, ब्लॉकचेन इनकी नहीं है। ये कह रहे हैं कि हम अपने फेस 3 के अंदर अपना टेस्ट नेट लेके आएंगे और उसके बाद उसको मेन नेट पे कन्वर्ट करेंगे, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ नहीं है और ना ही कोई इनकी अभी तक वर्किंग है मेन नेट के ऊपर। अब इसके अंदर कई न्यूट्रल रिव्यूज भी आते हैं। कुछ लोग इसको रेड फ्लैग इस वजह से दे सकते हैं, कुछ लोग इसमें जो न्यूट्रल कहते हैं वो ये कहते हैं कि भाई ये बी नेटवर्क जो है ये कोई डिजिटल करेंसी नहीं है। वो इसको डिजिटल करेंसी मानते। देखिए, डिजिटल करेंसी के लिए आपको ब्लॉकचेन चाहिए, डिसेंट्रलाइजेशन चाहिए, ये सारी चीजें चाहिए जो कि ना बी नेटवर्क के पास है, ना इनका कोई वाइट पेपर है जिसके अंदर ये चीजें बताई गई हो। उसके अंदर ये अभी तक यही कह रहे हैं कि ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और मोस्टली इनका काम जो है लोगों को एंगेज कर रहे हैं इसको माइन करने के अंदर, ताकि इनकी एक बड़ी कम्युनिटी बन सके और उसके बाद ये फैसला करेंगे कि इन्होंने कहाँ जाना है। अभी जो पाई कॉइन की एप्लीकेशन है, मिलियंस ऑफ लोगों ने डाउनलोड की है, माइन कर रहे हैं। 60 मिलियन से 70 मिलियन पाइनियर हैं जो कि कम्युनिटी में है। और पाई नेटवर्क को हम इसलिए कुछ नहीं कह सकते, वो मार्केट में आ चुका, आज उसकी वैल्यू जो भी है हम उसके बारे में तो बात नहीं करेंगे, लेकिन उन्होंने वैल्यू दी, उनका कॉइन आया, चाहे आपने कम पैसे कमाए ज्यादा कमाए उसको बेच के, लेकिन वो लेके आए। अब इसके अंदर ये क्या है,
कि इसकी समरी के अंदर ये लोग बताते हैं कि इसका क्या होगा। अब भाई इस देर, अब मैं अब आपसे इस वीडियो को शॉर्ट करता हूं, लेकिन आइंदा मैं बी नेटवर्क के बारे में भी तफसील से वीडियो बनाऊंगा। क्या इसके पीछे कोई ब्लॉकचेन है? नहीं, इसके पीछे कोई ब्लॉकचेन नहीं है। इसकी करंट स्टेज क्या है वो भी ये बता रहे हैं कि इसके जो डेवलपर क्लेम कर रहे हैं उसके बारे में, इसके अंदर कोई ओपन सोर्स कोड जैसे कि नोड्स होती हैं, नोड सुपर नोड्स हो गई, रेगुलर नोड्स हो गई, जिनके ऊपर डिसेंट्रलाइज नेटवर्क बनाया जाता है, इसको सिक्योर किया जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। इनके ऊपर कोई स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट वाला प्लेटफॉर्म नहीं है जैसा कि पाई नेटवर्क के पास है, जिसके अंदर इथीरियम है, चेन लिंक है और स्टेलर कंसेंसस प्रोटोकॉल है। इनके पास ऐसा कुछ नहीं है। इनका कोई अपना एक्सप्लोरर नहीं है जैसा पाए का अपना एक्सप्लोरर है, इनका ऐसा कुछ नहीं है। इनकी कोई ट्रांजैक्शन हिस्ट्री रिकॉर्ड नहीं हो सकती क्योंकि ब्लॉकचेन ही नहीं है, और सारी जो ट्रांजैक्शन हिस्ट्री होती है वो ब्लॉकचेन के ऊपर रिकॉर्ड होती है। अब ये कई लोग बोलते हैं ये एक गेमिफाइड ऐप है, यानी आप एक गेम की तरह इसको क्लिक करें, इसके ऊपर टोकन बनाएं, वेबसाइट पे गेम है, गेम खेलें, ऐड देखें और टोकन बनाते जाएं। अब इसके अंदर और क्या फर्क है? इसके अंदर और फर्क ये है कि रियल क्रिप्टो करेंसीज में और बी नेटवर्क के अंदर फर्क क्या है। अब जैसे बी पाए, आपको मैं बिटकॉइन का बताता हूं। बी नेटवर्क जो है वो पीओडब्ल्यू पे चलता है, यानी प्रूफ ऑफ वर्क, ये उसका डिसेंट्रलाइज्ड लेजर है। ठीक है। इथीरियम जो है वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पब्लिक चेन, जो उनकी अपनी ब्लॉकचेन है, उस पर चलता है। पाई नेटवर्क जो है वो ऑल्सो सेंट्रलाइज्ड है राइट नाउ, लेकिन इनका मेन नेट लॉन्च होगा, जो कि मैं सबको कहता हूं अभी तक नहीं हुआ, लेकिन वो डिसेंट्रलाइज्ड है। उनका एक पब्लिक रोड मैप है, एक टेस्ट नेट ऑलरेडी है, हर चीज है। तो बी नेटवर्क के पास ऐसा कुछ भी नहीं है। अब ये जो कहते हैं हमारा गोल है कि हम ब्लॉकचेन जो है वो फ्यूचर में फेज 3 में लॉन्च करेंगे, लेकिन अभी तक नहीं हुई। पी टू पी ट्रांजेक्शन यानी पीयर टू पीयर ट्रांजेक्शन लाएंगे, जो कि अभी तक नहीं हुई क्योंकि ब्लॉकचेन नहीं है। उसके बाद बी नेटवर्क के जो टोकन्स हैं, क्या वो क्रिप्टो एक्सचेंज पे आएंगे? वो तब तक नहीं आएंगे जब तक ये क्रिप्टो करेंसी नहीं बनेगी। मेरे हिसाब से बी नेटवर्क का जो टोकन है वो अभी तक एक क्रिप्टो करेंसी है ही नहीं, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी होने के लिए आपके पास ब्लॉकचेन होनी चाहिए, पीयर टू पीयर ट्रांजेक्शन होनी चाहिए, आपके पास डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज होना चाहिए, जो कि अभी तक ना इनके पास है और ना इन्होंने अभी दिया है। अब इसके बाद बी नेटवर्क के बारे में हम क्या बोलें? क्या ये वेरीफाइड है किसी से भी ब्लॉकचेन से? नहीं है, ये बात मैं पहले कह चुका हूं। ये एक क्रिप्टो करेंसी है, अभी तक नहीं है। इसका कोई ब्लॉकचेन या इसका कोई रोड मैप या कोई वाइट पेपर है, नहीं है। शायद आपको मेरी चंद बातें रिपीट भी लग रही हूं, क्योंकि मैं ये पहली वीडियो बना रहा हूं बी नेटवर्क के ऊपर, तो मैं इसको आगे लेके चलूंगा और आपको बताऊंगा। अब दूसरा बात करते हैं, बी नेटवर्क निकला कहां पे था। पाई नेटवर्क के बारे में तो आपको फिर इसके फाउंडर्स का पता है कि निकोलस कॉकलिस हैं, डॉक्टर जो हैं। उसके बाद वो यंग फैन करके जो दूसरी एक लेडी हैं वो हैं, और स्टैनफोर्ड से पढ़े हुए हैं। अमेरिका के अंदर एक कॉइन बना है, इट्स मेड इन यूएसए। बी नेटवर्क के बारे में ऐसा कुछ नहीं है। जो अंदाजे लोगों ने लगाए हैं वो ये लगाए हैं कि ये हांगकांग की कोई कंपनी है जो बी नेटवर्क बना रही है। इसके बारे में कोई खास जो है वो ऐसी ट्रांसपेरेंसी नहीं है। बी के बारे में आगे चल के कुछ और बनेंगे। अभी तक जो इसकी बॉटम लाइन है, यानी मई 2025 तक, मई मई आज की तारीख तक इनके पास ऐसी कोई चीज नहीं है। और इसके जितने टोकन है, आप उसको ये मत समझिए कि वो अभी जो हैं वो क्रिप्टो करेंसी है, वो अभी नहीं है। वो सिर्फ एक टोकन है जो आप माइन कर रहे हैं एक वेबसाइट के ऊपर। कल को आगे चल के वो टोकन बने तो मैं कुछ कह नहीं सकता। फिलहाल वो ऐसा कुछ नहीं है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। जैसा प्यार आप मेरे दूसरे चैनल को देते हैं वैसा ही इसको दें। बहुत जल्द मिलते हैं आपसे एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर।